प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं चंद्रमा से संबंधित कुछ विषय लेकर कि आप देखेंगे चंद्रमा से सूर्य किस भाव में बैठे हुए हैं आपकी जन्म कुंडली में। तो कुछ ज्योतिषीय सूत्र ही हैं जो मैं आज आपको समझाने वाला हूं। लगन कुंडली से हमने सदैव सूर्य का प्रभाव जाना, लेकिन आज हम चंद्र कुंडली से जानेंगे। आप अपनी कुंडली देखिए और खोलकर बैठ जाइए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा से सूर्य किस भाव में बैठे हुए हैं। जो मेरे ज्योतिष प्रेमी दर्शक हैं उनके लिए तो ये विषय बेहद आनंददायी होने वाला है, और जो स्वयं की कुंडली का अध्ययन करते हैं उनके भी मन में जिज्ञासा जो चली हुई थी वो भी शांत हो जाएगी। कुछ ऐसा ही ये आज का हमारा विषय है। तो क्या कहता है प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली से चंद्रमा से लाभ भाव में अगर सूर्य हो, चंद्र कुंडली खोलिएगा और देखिएगा, अगर आपकी चंद्र कुंडली के अंदर लाभ भाव में सूर्य ग्रह है, मतलब 11 घर गिनने पर जहां आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठे हुए हैं उससे 11 घर गिनने पर सूर्य होते हैं, तो ऐसा जातक कुल नायक होता है, बड़ा धनी होता है, बड़ा श्रेष्ठ होता है, अपने जीवन में धन की कमी कभी नहीं देखता, सदैव धन का सुख देखता है, लेकिन कहीं ना कहीं संतान के सुख से वंचित रहता है। प्रिय दर्शकों, आप देखिएगा आपका चंद्रमा से गिनने पर 11 ग्रह अगर सूर्य है तो ऐसा ही आपके साथ होता हुआ मिलेगा। वही प्रिय दर्शकों कहा, अगर चंद्रमा से 3 घर आगे गिनने पर, 3 घर आगे गिनने पर अगर सूर्य ग्रह बैठे हुए हों तो ऐसा जातक बड़ा परिश्रमी होता है, बड़ा पराक्रमी होता है, बड़ा वैभव लिए होता है, और ऐसा जातक बड़ा उत्तेजित रहने वाला होता है, राजनीति में भी निपुण होता है, राजनीति में भी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ मिल जाएगा। अगर चंद्रमा से 3 घर आगे गिनने पर सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं, ये बेहद अच्छा माना गया है। वही प्रिय दर्शकों, आप देखिएगा आपके चंद्रमा से 10 घर आगे गिनने पर, जब आप चंद्रमा को देखेंगे उससे 10 घर आगे गिनेंगे तो अगर सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं तो ये बेहद श्रेष्ठ होता है। ऐसा जातक सरकारी नौकरी में उच्च पदस्थ अधिकारी हो सकता है, ऐसा जातक बड़ा धनी, कुल दीपक, कुल नायक और अपने कुल के अंदर बड़ा श्रेष्ठ नाम करने वाला होता है। काफी बार आपने मेरे कार्यक्रम में या मेरे मुख से सुना है कि किसी बच्चे ने गरीब खानदान में जन्म लेकर बड़ा नाम रोशन किया, बड़ा ही अपने माता पिता का, अपने कुल खानदान का नाम बढ़ाया, और वो देखते ही देखते बड़ी तरक्की पे पहुंच गया। तो ये वैसा ही जातक होता है जिसका चंद्रमा से सूर्य 10वें घर में जाकर बैठा हुआ हो, और ऐसे जातक के पास बड़े बड़े लोग उसके घर के बाहर खड़े रहते हैं प्रिय दर्शकों उनसे मिलने के लिए। तो आप सोच सकते हैं ये कितना जबरदस्त राजयोग है। वहीं अगर सूर्य चंद्रमा से 6 घर आगे हो, चंद्रमा से जब हम 6 घर आगे बढ़े, मतलब चंद्र कुंडली में 6ठे भाव के अंदर सूर्य हो, तो ऐसा जातक शत्रुहंता होता है, शत्रुओं पर सदैव विजय प्राप्त करता है, लेकिन उसकी बाई आंख के अंदर समस्या थोड़ी सी देखी जाती है, और उसके गलत बोलने के चलते, काफी बार उसके गलत व्यवहार के चलते उसके अपने ही शत्रु स्वयं वो बना लेता है, लेकिन शत्रुओं पर विजय सदैव उसी की ही होती है। प्रिय दर्शकों, अजमाकर देख सकते हैं, ये बड़ा श्रेष्ठ राजयोग है सूर्य का 6ठे भाव में हो जाना, ये जातक की आयु में भी वृद्धि कर देता है। वहीं अगर चंद्रमा से हम 7 घर आगे गिने, मतलब कि चंद्रमा और सूर्य आमने सामने हो जाए तो ये पूर्णिमा का चंद्रमा हो जाएगा। ऐसा होने से ऐसा जातक बड़ा नेक दिल का होता है, बड़ा सज्जन होता है, मैं कहूं कि बड़ा ही करोड़पति होता है या अमीर होता है ये नहीं, लेकिन अपना गुजारा आराम से कर लेता है, समाज में प्रिय होता है, समाज में मान सम्मान लिए हुए होता है। प्रिय दर्शकों, तो ये भी बड़ा श्रेष्ठ है। वहीं अगर चंद्रमा से 9 घर आगे गिनने पर सूर्य ग्रह भाग्य स्थान में मिले, मतलब कि 9वें घर में आपको बैठे मिले, जब चंद्र कुंडली बनाए तो सूर्य भाग्य स्थान में हो, तो ऐसा जातक धार्मिक प्रवृत्ति वाला, सत्य बोलने वाला, धर्म के मार्ग पर चलने वाला और अपने पिता का, कुल खानदान का नाम करने वाला, सदैव उनका आदर करने वाला रहता है, जिसके चलते ऐसा जातक बड़ा श्रेष्ठ नाम करता है, बड़ा जबरदस्त भी ये राजयोग है। प्रिय दर्शकों, तो आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि आपके कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह किस राशि में, किस भाव में बैठे हुए हैं। वही प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में कहा,
अगर सूर्य ग्रह जन्म कुंडली के पंचम भाव में जाके बैठ जाए, चंद्र कुंडली से गिनने पर अगर सूर्य ग्रह पंचम भाव में जाके बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक बड़ा तीव्र बुद्धि का होता है, लेकिन पेट से कहीं ना कहीं समस्या होती है ऐसे जातक को, और ऐसा जातक कहीं ना कहीं पेट से जूझता हुआ मिलता है, लेकिन बड़ा तेज दिमाग का होता है, बड़ा इंटेलिजेंट होता है, और अपने जीवन काल के अंदर पढ़ाई से संबंधित हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करता है। तो प्रिय दर्शकों, ये थे कुछ 7 ज्योतिषीय सूत्र चंद्रमा से संबंधित। तो मैं आशा करता हूं बड़ा जिज्ञासा आपकी इन सूत्रों ने शांत की होगी और आपको बड़ा आनंद आया होगा इन सूत्रों को जानकर। तो प्रिय दर्शकों, अगर अभी तक आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है, तो मैं आशा करता हूं अभी तक आप कर चुके होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके और लाइक करके। प्रिय दर्शकों, मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको सिखाने का पूरा प्रयत्न करता हूं, लेकिन अगर कहीं कुछ कमी है या आपके मन में कोई विषय है जो आप मेरे द्वारा जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। मैं निरंतर प्रयास करता हूं कि मैं आपकी जिज्ञासा को शांत कर पाऊं अपने ज्ञान और अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो मैं समझता हूं कि मेरे वीडियो इस लायक तो हैं, ये कार्यक्रम इसके लायक तो है कि आपको आनंद दे पा रहे होंगे। तो जो मेरे सब्सक्राइबर होने चाहिए थे प्रिय दर्शकों, अभी तक उतने नहीं हो पाए हैं, तो आपके सहयोग का मैं मांगता हूं कि आप अपना सहयोग जरूर इस चैनल को दें। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, मिलता हूं कोई ऐसा ही अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।